हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 और एक्सरसाइज 11.3 के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में किए जाएंगे, तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें। और अगर आप एक्सरसाइज 11.3 का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैं उसका जो है वो क्वेश्चन इस वीडियो के कौन से टाइम पे शुरू होता है वो मैं नीचे टाइमलाइन में वो टाइम डाल दूंगा, तो आप उस पर्टिकुलर टाइम तक स्क्रॉल करके या उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वो क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसने पूछा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन्स विथ। ओके, वॉल्यूम निकालना अपने राइट सर्कुलर कोन का, जिसके कि एक पहले की रेडियस 6 सेंटीमीटर है, हाइट 7 सेंटीमीटर है, और दूसरे की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, हाइट जो है 12 सेंटीमीटर है। ओके, तो हम ये दोनों क्वेश्चन 1 बाय 1 करके करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि जो सर्कुलर कोन रहते हैं, राइट सर्कुलर कोन, उसका वॉल्यूम जो है निकलता कैसे। देखिए, आप समझ लीजिए कि ये आपका एक कोन है, चाहे इसको उल्टा सीधा कैसे भी बना दीजिए, एक ही बात है। ये मेरा एक कोन है। ओके, दिस इज कोन, और ये जो है ये इसकी हाइट है। ओके, दिस इज एच, ये हाइट है और ये रेडियस है। ओके, और ये स्लैंट हाइट है एल। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम रहता है ना वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रहता है। याद रखिए, एच ये वाली हाइट रहती है, स्लैंट हाइट नहीं रहती। क्योंकि अगर आपने पिछला चैप्टर पढ़ा होगा 11.2 तो उसमें हमने जनरली क्या किया था, स्लैंट हाइट का यूज करके इसका सरफेस एरिया निकालते थे, लेकिन हम इस बार वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम के केस में इसकी ये एक्चुअल हाइट यूज होती है। ओके, ये स्लैंट जो है, स्लैंट से हम वॉल्यूम ये नहीं निकाल सकते, ये फॉर्मूला लगता है जिसमें ये वाली जो हाइट रहती है वो इसकी हाइट रहती है, स्लैंट हाइट नहीं रहती। बस इतना आप ध्यान रखिए क्योंकि आपको आगे हर बार काम आएगा। ओके, तो चलिए पहले तो इसका पार्ट 1 करते हैं। तो पार्ट 1 में क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, अभी सीधा सीधा मैंने फॉर्मूला लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, इधर हमको आर क्या देके रखा है, 6 सेंटीमीटर, और एच क्या देके रखा हुआ है, 7 सेंटीमीटर। ओके, तो वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये वॉल्यूम क्या आ जाएगा इसका, 1/3 इंटू, जहां पे पाई की वैल्यू नहीं दी है 22/7 लेनी है, इसलिए मैंने लिख के रखी हुई है। ओके, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, तो आर मुझे 2 बार लिखना है, तो आर है 6 इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाय हाइट है इसकी 7। अभी देखिए यहाँ पे 7 को कैंसिल कर देगा और 3 से जो है ये 6 कैंसिल होकर 2 बन जाएगा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 6 दूने 12। ओके, 22 को 12 से हमने अभी मल्टीप्लाई करना है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 12 मल्टीप्लाइड बाय 22। ओके, तो ये हो जाएगा 24, अगेन 24, 4, 6 एंड 2, तो ये कितना आ जाएगा 264। लेकिन क्या आएगा, ये ध्यान रखिए यहाँ पे ये आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर के ऊपर 3 लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये है आंसर किसका, हमारे पहले वाले पार्ट का, क्वेश्चन 1 के। अभी सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। तो अभी जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी सेम रहेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन ये क्या रहेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, हमें क्या है यहाँ पे आर कितना देके रखा हुआ है, 3.5। ओके, एच कितना देके रखा हुआ है, 12, ये सेंटीमीटर है, दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर। तो बस हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या रहेगी 22/7 इंटू आर मुझे 2 बार लिखना है, मतलब 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, और h क्या आ जाएगा वो 12 होगा। ओके, अब देखिए 3 से मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये 4 बच जाएगा, और ये 7 से ना ये वाला 3.5 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 7 पंजे 35 होता है, ये 0.5 आ जाएगा। ओके, अब देखिए 4 गुणा 0.5 क्या होता है, मैं यही कर देता हूँ, हालांकि मुझे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जस्ट आपको बताने के लिए 4 इंटू 5 होकर कितना होता है, 20 होता है। तो ये डेसिमल कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। होते तो ये 2 आ गया, तो 4 इंटू 5 हो गया 2। अब 3.5 को मैं जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 5 दूने 10, 3 दूने 6 और 1 7, तो डेसिमल यहाँ पे लगेगा, तो ये 7 आ जाएगा। ओके, तो अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा 22 इंटू 7। तो 22 इंटू 7 क्या होता है, यहाँ कर लेते हैं, 7 दूने 14, 7 दूने 14 और 1 15, तो ये हो जाता है 154। लेकिन क्या आएगा ये सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि डायमेंशन सेंटीमीटर में देकर रखी हुई है और वॉल्यूम को हमेशा क्यूब में लिखना है। ओके, तो ये हो गया आंसर। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो है 2 पार्ट है। ओके, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। तो इसने पूछा क्या, देखिए, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कोनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने कैपेसिटी लीटर में पूछी है, और क्योंकि हमको डायमेंशन सारी सेंटीमीटर में है तो हमारा जो वॉल्यूम आएगा, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम जो आएगा वो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, तो हमें अल्टीमेटली वो लीटर्स में कन्वर्ट करना है बाद में, वो एक चीज आप ध्यान में रखना। और दूसरा क्या है, अगर ये पहला पार्ट हम करेंगे तो पहले पार्ट में क्या इन्होंने हाइट नहीं दे रखी है। देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है आपको पता रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इसने हमको यहाँ पे एच नहीं देके रखी है। ओके, आर तो इसने दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ओके, एच देके नहीं रखा हुआ है, इसने क्या देखा, स्लैंट हाइट देके रखी हुई है। तो ये मान लीजिए ये आपका एक कोन है, ऐसा रहता है हमारा कोन। ओके, ये कोन है, तो इसने हमें ये जो है ना, ये स्लैंट हाइट ये दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ओके, हमें जबकि ये वाली हाइट चाहिए, उसके अलावा ये जो रेडियस है आर, ये इसने 7 सेंटीमीटर देके रखा हुआ है। ओके, हमें ये वाली एच निकालनी है। अब देखो, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का रहता है तो हम ना पाइथागोरस प्रमेय से आराम से निकाल सकते हैं कि एच क्या है। देखो, एच क्या रहेगा, एच का जो स्क्वायर वो रहेगा हमारा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, तो एच क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आप ध्यान रखिए। ओके, तो एल की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, हम यहाँ लिख सकते हैं एल कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर।
तो यहाँ से हम लोग h निकाल सकते हैं आराम से। तो h कितना आएगा हमारा, h आएगा हमारा l स्क्वायर, क्या है लिख देते हैं फॉर्मूला, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ओके, तो ये कितना आएगा, देखिए l कितना है, ये है 25 का स्क्वायर माइनस r कितना है, ये है 7 का स्क्वायर। ओके, इसका स्क्वायर रूट। देखो 25 का स्क्वायर जो है ना सब जानते हैं, 25 का स्क्वायर होता है 625। ओके, ये हमें याद है लेकिन आपको याद नहीं, तो आप 25 गुणा 25 कर सकते हो। माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49। ओके, 625 में से अगर 49 गए तो यहाँ कर लेते हैं साइड में 625 माइनस 49। ओके, ये कितना आ गया आपका, 15 में 9 गए 6, 11 में 4 गए 7 और 5, ये आ गया 576 का स्क्वायर रूट। देखो ये बेसिकली क्या होता है ना, ये 24 होता है, ये 24 का स्क्वायर रूट, 576 का स्क्वायर रूट 24 होता है, ये इतना सेंटीमीटर है। लेकिन मुझे तो ये याद है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि अगर आपको अगर मान लो कि ये नहीं पता है तो ये कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ। ओके, हालांकि आपको अगर एग्जाम में फास्ट क्वेश्चंस करने हैं तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका ये है कि हमें क्या फैक्टर्स करने होते हैं। ओके, तो मैं यहाँ थोड़ा सा रफ के लिए जगह छोड़ देता हूँ। फैक्टर में क्या है, मैं क्या करूँगा, 576 को 2 से चलाऊंगा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 288, फिर मैं इसको 2 से चलाऊंगा, अभी क्या आ जाएगा ये 1 4 4। ओके, फिर ये 2 से चलेगा, अभी ये क्या आ जाएगा 7 और 2। ओके, अब ये फिर 2 से चलेगा, अब ये क्या आ जाएगा 3 और 6। ओके, फिर ये 2 से चलेगा, ये आ जाएगा 18 और ये 2 से चलेगा, ये आ जाएगा 9। अब ये चलेगा 3 से, तो ये 3 आ गया। तो इसके फैक्टर क्या बन गए देखो, तो मैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ 576 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसके लिखूंगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 बार 2 है और 2 बार 3 है, तो मैं इसे लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 बार 2 और 2 बार 3। ओके, ये इसका स्क्वायर रूट है। अभी मैं क्या करूंगा, इनको पेयर्स में कर लूंगा। देखो इसका एक पेयर बनेगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इसका एक पेयर बनेगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इसका एक पेयर बनेगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इसका एक पेयर बनेगा 3 का स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट होगा ये। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए मुझे ये एक स्क्वायर के बदले स्क्वायर हट जाएगा और स्क्वायर रूट भी हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये कितना बन जाएगा आपका, 2 दूने 4 4 दूने 8 8 3 24, तो ये 24 बन गया। ओके, तो ये जस्ट मैंने आपको बताया, हालांकि आपको अच्छे एग्जाम में नंबर डालने के लिए ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसकी हाइट निकल गई 24 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कैसे निकली है मैंने आपको बता दिया। अभी मैं थोड़ा सा ना रब कर लेता हूँ, जगह अदरवाइज कम पड़ जाएगी। तो अभी हमारे पास हाइट 24 सेंटीमीटर आ चुकी है, तो अभी हम निकालेंगे वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या रहेगा आपका, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, 1/3 एज इट इज रहेगा, पाई के बदले हम लेंगे 22/7। ओके, आर जो है वो है 7, तो ये 7 इंटू 7 क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार आएगा, इंटू एच जो है वो 24 आ गया। ओके, अभी देखो एक साथ से तो एक साथ कैंसिल हो गया, और एक 3 से जो है इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ये 8 हो गया। तो ये क्या रह गया, देखो 22 मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू 8 कितना होता है 56। ओके, तो यहाँ पे 56 इंटू 22 में कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 6 दूने 12 5 दूने 10 और 1 11। ओके, 211, तो ये आ जाएगा आपका 2321। तो ये कितना आ गया आपका, तो ये जो वॉल्यूम है आपका, वॉल्यूम आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब आया, ध्यान रखिए अभी। ओके, ये अभी आपका वॉल्यूम आया क्यूबिक सेंटीमीटर में, लेकिन मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए जब सेंटीमीटर क्यूब को हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं उसको हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि ये तो वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर में आ गया, मैं लिखूंगा कि वॉल्यूम इन लीटर। ओके, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, इन्होंने लीटर्स में पूछा है। तो ये क्या आएगा, ये जो वॉल्यूम आया है 1232, इसको मैं अगर 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये लीटर में आ जाएगा। 1000 से जब डिवाइड करूंगा तो ये डेसिमल क्या 123 यहाँ पे लग जाएगा। ओके, तो ये जाएगा 1.232 लीटर, ये मेरा आंसर है। ओके, बस ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ा सा ये देखना है कि जो डाटा दिया है ना उसके बेसिस पे आपको क्या निकालना है। जैसे यहाँ पे स्लेंट हाइट दी है लेकिन आपको हाइट नहीं दी, तो आपने हाइट निकालनी है। ओके, और वॉल्यूम आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में, आपने वो लीटर में कन्वर्ट करना है। अभी सेम हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। अभी अगेन देखिए सेकंड पार्ट में इसने एक और जबरदस्त गेम करी है, इसने इस बार जो है ना रेडियस नहीं दी है हमको। ओके, हाइट दी है, स्लेंट हाइट दी है, रेडियस नहीं दी है। देखिए ठीक है, तो देखो वॉल्यूम क्या होता है, जैसे मैंने पहले बोला वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ये वही होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ पे इसने एच दे के रखा है हमको, एच तो है ना हाइट, ये 12 सेंटीमीटर दे के रखा है, इस स्लेंट हाइट भी दे के रखी, लेकिन रेडियस नहीं दे के रखा। अब हमको रेडियस निकालना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था कि ये हमारा कोन रहता है। ओके, ये कोन रहता है, ये स्लेंट हाइट रहती है, इसने स्लेंट हाइट कितनी दे के रखी हुई है 13 दे के रखी हुई है। ओके, ये हाइट है और ये रेडियस है, ये हाइट इसने दे के रखी है 12, सब सेंटीमीटर में है। ओके, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, लेकिन ये आर इसने दिया नहीं। अभी हमको आर निकालना है। तो सिमिलरली आर कैसे निकलता है हमारा, आर जैसे मैंने पहले बोला था ना पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे तो आर कैसा निकलेगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ओके, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, जैसे पिछले पार्ट 1 में हमने किया था। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आर कैसे रहेगा हमारा, आर विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अभी देखो इधर एल की वैल्यू क्या दे रखी है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा एल हमको कितना दे रखा है 13 दे के रखा है। ओके, 13 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। ओके, ये हो जाएगा, देखो 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू, अब देखो 169 माइनस 144 अगर आप करोगे तो 9 में से 4 गए 5। ओके,
6 में से 4 गए 2, 1 में से 1 गया कैंसिल, तो ये हो जाएगा 25 स्क्वायर रूट। ओके, तो अब 25 स्क्वायर रूट हर कोई जानता है, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रेडियस आ गई 5 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस मिल गई। तो वॉल्यूम ऑफ कोन किस में रहेगा, ध्यान रखना है सेंटीमीटर में निकलेगा। ओके, सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई की जगह हम रखेंगे अगेन 22/7 इंटू आर। देखो आर ये है, तो ये है 5 इंटू 5, ओके, इसका स्क्वायर है, इंटू उसके बाद हाइट ये वाली है। ओके, तो ये आ गया 12। अब देखो यहाँ पे किससे क्या कट सकता है वो आप ध्यान दे दीजिए। ये 3 से जो है ये 4 कट जाएगा। ओके, अब अपने क्या करना है ना, 5 इंटू 5 25 होता है, और 25 इंटू 4 क्या होता है 100 होता है। ओके, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 22 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2200। ओके, डिवाइडेड बाय 7। आपने स्मार्टली देखो कैलकुलेशन करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 5 इंटू 5 25, 25 गुणा 4 100 हो गया ना, तो आपको इजी पड़ा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं 22 और 5 को मल्टीप्लाई कर देते, 5 और 4 को कर देते, तो फिर आपको यहाँ पे करना पड़ता था। ओके, ऐसे आप कर सकते हो, थोड़ा स्मार्टली करना है। अब ये वॉल्यूम आ गया, लेकिन किस में आया, ये आया सेंटीमीटर क्यूब में। हमको ये लीटर में निकालना है, क्योंकि पूछा किस में गया है हमारा, फाइनली लीटर्स में पूछा गया। ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इन लीटर्स। वॉल्यूम इन लीटर्स में क्या रहेगा, इसको क्या 1000 से डिवाइड कर देना सीधे सीधे, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2200 डिवाइडेड बाय 7, और 1000 से और डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 22/70। ओके, अब ये फिर से कटेगा, ये 11 और ये 35 हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 11/35 लीटर्स। ओके, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो 11/35 लीटर आया इसका वॉल्यूम। ये क्वेश्चन नंबर 2 ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपने ध्यान ये देना है कि आपको यहाँ पे डाटा क्या दिया गया है और यहाँ पे क्या डाटा क्या दिया गया है, उसके हिसाब से आपने आगे क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1517 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। ओके, अब ये उल्टा पूछा गया कि हमें क्या वॉल्यूम दे के रखा है, हाइट दे के रखी है, और हमें ये बोला गया कि रेडियस निकाल दो उसकी। ओके, और पाई बोला है इस बार 3.14 यूज करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो कोन का वॉल्यूम कितना दिया गया है। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन जो हमें दिया गया है वो दिया गया हमें 1570 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, लेकिन वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच क्या होता है, इसकी हाइट होती है। तो हमें एच दिया गया, आर हमने निकालना है। ठीक है, तो एच हमें क्या दिया गया, एच हमें दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ओके, आर हमसे पूछा गया कि भाई क्या है। अब देखो क्या है, ये वॉल्यूम दिया गया है, ये वॉल्यूम फॉर्मूले के हिसाब से, इसका मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि 1/3 पाई की वैल्यू लिख देता हूं मैं ऐसे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस शुड बी इक्वल टू 1570। ओके, अब क्या वैल्यूज पुट करेंगे हम, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू इसने क्या बोला है 3.14 बोला है लेने के लिए इस बार। आर स्क्वायर हमने निकालना है, हाइट जो है इसने हमें 15 दे के रखी है, तो ये होना चाहिए 1570। ओके, अब देखिए जो कट जाता है उसको हम काट देंगे, तो ये जो है ना इससे कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 5। ओके, अब मैं 5 से 3.14 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये कितना रह जाएगा, देखिए 5 चौके 20, 5 एकम 5 और 2 7। ओके, 5 चौके 20 का 2 बच गया, 5 और 7 और 5 थी 15, तो ये आ गया 1570। लेकिन डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 1212 यहाँ पे लगेगा आपका डेसिमल, तो ये 15.7 आ गया। तो 15.7 आर स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 1570। तो यहाँ से जो है ना आर स्क्वायर की वैल्यू करेगी, देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू रहेगी 1570 डिवाइडेड बाय 15.7। अभी देखिए मुझे 15.7 का ना डेसिमल अगर हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखता हूँ, इसका मतलब जो आर स्क्वायर है वो किसके बराबर है, अब 1570 तो ऑलरेडी है, नीचे क्या है 15.7 है, लेकिन अगर मुझे इसका डेसिमल अगर हटाना है, अगर मुझे इसे 157 लिखना तो मुझे ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं डेसिमल हटा सकता हूँ। अब क्या ये क्लियरली देखो कट रहा है 157 और इसको करूँ तो ये 10 आ जाएगा, क्योंकि 157 मल्टीप्लाई बाय 10 जो है 1570 इतना हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब जो आर स्क्वायर है ना वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 10 इंटू 10, यानी कि 10 का स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो आर कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। लेकिन क्या आएगा, क्योंकि वॉल्यूम सेंटीमीटर स्क्वायर में है, हाइट सेंटीमीटर में है, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम और हाइट सेंटीमीटर में है, तो इसका मतलब आर आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर में। तो ये है आंसर। ओके, तो इसकी जो रेडियस है ना वो 10 सेंटीमीटर आ गई, ये हमारा आंसर है। मुश्किल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ना थोड़े से यहाँ पे ना दिक्कत यहाँ सिर्फ ये कि आपको कैलकुलेशंस की ट्रिक लगनी चाहिए। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें इसने पूछा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। हमें डायमीटर पूछा गया तो हम क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे, वहां से डायमीटर निकल जाएगा। ओके, अभी हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन ये क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, यहाँ पे एच इसने हमको कितनी दे के रखी है, 9 सेंटीमीटर दे के रखी है। हम क्या करेंगे, आर इससे निकाल लेंगे, फिर वहां से हम डायमीटर निकालेंगे, क्योंकि आर का डबल होता है डायमीटर। तो ये अभी वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए ये वॉल्यूम है और हमको वॉल्यूम कितना दे रखा है इन्होंने, यहीं पे वॉल्यूम कितना दे रखा है
इसने 48 पाई दे के रखा हुआ है। ओके, ये दे के रखा हुआ है। अब देखो एक वॉल्यूम ये होता है, ये किसने दे के रखा हुआ है, तो इसका मतलब दोनों बराबर रहेंगे। तो क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है वो किसके बराबर रहेगा, 48 पाई के बराबर। ओके, इसका मतलब क्या है 1/3 पाई की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी पाई है, तो आपस में बाद में ये कैंसिल हो जाएगा। तो पाई यहाँ पे आर स्क्वायर हमें निकालना है और एच की वैल्यू हम पुट कर देंगे, वो है 9। ये हो जाएगा आपका 48 पाई। ओके, 3 से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पे इस साइड का रह जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर जो है ये हो जाएगा आपका 48 पाई के बराबर। ओके, तो अभी क्या है आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये सब उस साइड जाएगा 3 पाई बटे में, तो ये हो जाएगा 48 पाई ऑब्लिक 3 पाई। ओके, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 से चलेगा तो ठीक है, 16 3 48 होता है। ओके, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16। ओके, अब विच इंप्लाइज आर क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4, लेकिन क्या आएगी वो, ये सेंटीमीटर में है सारे डायमेंशन, तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो विच इंप्लाइज अभी डायामीटर क्या होता है आपका, डायामीटर ये होता है ट्वाइस ऑफ आर। ओके, तो ये हो जाएगा 2 × 4 दैट विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा आंसर है। तो ये जो कोन का जो डायमीटर है वो 8 सेंटीमीटर निकल गया। तो ये बड़ा सिंपल सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने पूछा है कि अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। देखो सबसे पहले जो कैपेसिटी क्या है हमने मतलब वॉल्यूम निकालना है। ओके, इसका मतलब ये है कि हमने निकालना है वॉल्यूम, और किलोलीटर का मतलब होता है जो मीटर क्यूब और किलोलीटर जो है वो सेम रहता है। अगर हमारा जो है वॉल्यूम हमको मीटर क्यूब में निकालेंगे तो वो किलोलीटर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ओके, डायग्राम में देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है कि पिट मतलब एक गड्ढा होता है। ओके, तो एक तरह का ये कोन है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है ये उल्टा वाला कोन है। ओके, ऐसा कोन है, ये गड्ढा है जमीन के ऊपर, इसके ऊपर ये जमीन है, ये जमीन के नीचे जो है इन्होंने एक गड्ढा बना के रखा हो। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, इसका जो डायमीटर है ना, ये टॉप डायमीटर, ये इसने बोल रखा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसकी इसने लेंथ दे के रखी हुई है 3.5 मीटर। ओके, और डीप मतलब ये जो इसकी हाइट है ये वाली, ये इसने 12 मीटर दे के रखी हुई है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ओके, डायमीटर दे रखा, हाइट दे रखा, हमने इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हमें एक बात सिंपल सी पता है कि जो रेडियस रहता है ना, रेडियस क्या होता है, वो होता है आपका डायामीटर अपॉन 2। ओके, तो डायामीटर हमको इसने क्या दे के रखा हुआ है 3.5, तो ये आ जाएगा 3.5/2 मीटर। ओके, हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि 3.5 जो 7 से कैंसिल हो जाता है। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला बार बार पढ़ रहे हैं, वही होता है, इसको रट लो अभी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने एच कितना देके रखा हुआ है 12 मीटर। ओके, तो बस वैल्यू पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू उन्हें 22/7 पुट करनी है, क्योंकि अगर कोई वैल्यू नहीं दे तो उसको 22/7 ही रखना। तो ये हो गया 1/3 डिवाइडेड बाई 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब 3.5/2 इंटू 3.5/2, क्योंकि 2 बार करना होगा क्योंकि आर स्क्वायर है। उसके बाद एच मतलब 12 से गुणा करना है। अब देखिए क्या क्या करता है क्या क्या नहीं करता, वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि ये 2 से कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा 3 रह जाएगा, और 3 से ये 3 कट जाएगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो ये 7 एकम 7 और 7 पंजे 35 होता है, लेकिन 35 नहीं 3.5 है, तो ये 0.5 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या रह गया अभी 22 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, ये इतना रह गया। ओके, अब हम इसको गुणा कर देंगे। ओके, 22 गुणा 3.5 इंटू 0.5 क्या होता है, यहीं कर लेते हैं, 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। ओके, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 पंजे 25 का 5, 2 बच गया, और 5 3 15 और 2 17, तो 175, लेकिन डेसिमल कहाँ पे लेगा 1 2 डिजिट से पहले 1 2, तो ये 1.75 आ जाएगा। ओके, अब ये 1.75 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, यहाँ कर देता हूँ, 1.75 को हम अभी 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 5 दूने 10, 1 बच गया, 7 दूने 14 और 1 15, अगेन 1 बच गया, 2 दूने 2 एकम 2 और 1 3 हो गया। ओके, अब ये अगेन वही आएगा 0 5 और 3, नीचे क्या आ जाएगा ये 0 5 5 और 3 8, और ये 3 रहेगा, डेसिमल कहाँ पे लेगा 2 डिजिट से पहले, तो 1 2, तो 1 2 यहाँ पे लेगा, मतलब 38.5 आ गया। ओके, तो ये कितना आ गया 38.5, तो 38.5 क्यूबिक मीटर। अभी क्यूबिक मीटर और किलोलीटर भी एक ही चीज़ होती है। ओके, तो दिस वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज 38.5 किलोलीटर। ओके, क्योंकि मीटर क्यूब और किलोलीटर एक ही बात होती है। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ किलो लीटर्स। ओके, तो ये आंसर है हमारा। ठीक है, इसमें उन्होंने सिर्फ कंफ्यूज किया किलोलीटर बोल के, क्योंकि मीटर क्यूब भी किलोलीटर एक ही चीज़ रहती है। ओके, तो ये आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 खत्म, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कुछ डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो। ओके, मैं इमीडिएटली आपका जो है डाउट क्लियर करूंगा। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने जो है पूछा है कि अ वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड पहले हाइट ऑफ द कोन, सेकंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, थर्ड क्या कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। 3 चीजें हमने फाइंड आउट करनी है इसमें। ओके, तो सिंपल सी बात है, देखो समझ लो कि ये कोन है। ओके, ये है एक कोन। अब इसने इसका जो है ना वॉल्यूम दे के रखा हुआ है, ये 9850। ठीक है, इसने क्या पूछा है अब हमसे, ये जो बेस का डायमीटर है ये इसने दे के रखा है। ओके, ये पूरा डायमीटर, ये डायमीटर इसने दे के रखा है 28
सेंटीमीटर। ओके, वॉल्यूम दे के रखा है। सबसे पहले हमने इसकी ये हाइट निकालनी है, उसके बाद ये जो स्लेंट लेंथ रहती है ये निकालनी है। ओके, और तीसरा ये जो कर्व सरफेस है ना, इसका एरिया निकालना है। ओके, तो इसको अभी 1 बाय 1 करके शुरू करते हैं करना। पहला देखिए, सबसे पहले क्योंकि हमको इसकी रेडियस 28 इसका जो डायमीटर है 28 सेंटीमीटर दे के रखा है, तो हम इसकी रेडियस जो है, रेडियस आर, वो क्या होती है, वो होती है डायमीटर अपॉन 2। ओके, तो डायमीटर है अपना 28, तो ये 28 अपॉन 2 हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस इतनी दे के रखी हुई है। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने पढ़ा है बार बार, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जो कि इन्होंने किसके बराबर दे के रखा हुआ है, वो जो कि इन्होंने दे के रखा है 9856 के बराबर दे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं वैल्यू पुट करूं, ये हो गया आपका 1/3, पाई की जगह क्या आएगा 22/7, क्योंकि जब तक इसकी वैल्यू ना दी गई हो तो वो 22/7 ही लेनी है। आर की जगह क्या आएगा 14 × 14, क्योंकि 2 बार गुणा करना पड़ेगा, आर स्क्वायर है, इंटू हाइट जो है वो हमने निकालनी है इस केस में। ओके, ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया 9856 के बराबर। ओके, अब देखो 7 से ये कट जाएगा, 7 दूने 14 होता है, बाकी कुछ कटने वाला नहीं है। तो अभी क्या है, जो मुझे निकालना है, मुझे हाइट निकालनी है, इसको मैं यहीं रहने दूंगा, बाकी सब मैं वो वाली साइड में लेके जाऊंगा। ओके, तो 9856 ऑलरेडी है इधर, 9856 इज ऑलरेडी देयर। ये 3 वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय, देखो 22 नीचे जाएगा। ओके, उसके अलावा यहाँ पे 14 जाएगा नीचे, और ये 2 बच गया, ये भी नीचे जाएगा। ओके, अब इसको थोड़ा ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसको रफ में सिंप्लीफाई करता हूँ, अदरवाइज क्या, अगर यहाँ सब कुछ काटना शुरू करूँगा तो बड़ा अजीब सा लग जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ ना इस फिगर को यहाँ लिख देता हूँ, ये देखिए आप, 9856 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 2। सबसे पहले मैं 2 को काटूंगा, ये 2 से जब कटेगा तो ये देखिए कैसे बनेगा, ये बन जाएगा 4 दूने 8, 9 दूने 18, 2 दूने 4 और 8 दूने 16, तो ये 2 से कट गया। अभी इसको मैं फिर 2 से काटूंगा तो यहाँ 7 बचेगा, और ये देखते हैं क्या बचा, ये आ जाएगा 2 × 2 4। ओके, और 4 दूने 8, 1 बच गया, ये 12 हो गया, 6 बच गया। ओके, और ये 4 से चलेगा तो 2464 आ गया। अभी ये भी 2 से काट सकता हूँ मैं, ये 11 रहेगा, ये देखते हैं क्या बचता है, ये आएगा आपका 1, ओके 2 3 2, तो ये 1 2 3 2 आ जाएगा। अभी 1 2 3 2 देखते हैं 7 से कट सकता है क्या। ठीक है, इसको काटने की ट्राई करते हैं। देखिए अगर मैं देखूँ ये आपका रहेगा 7 एकम 7, ओके 5 बच गया, फिर ये हो जाएगा आपका 53, तो 7 7 49, ये 4 बच गया, 42 हो गया, 7 6 42, तो कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, ये बचेगा 176। 176 11 से कटता, क्या देखते हैं, 11 एकम 11, यहाँ काट के देखते हैं इसको। देखिए ये जो 176 है, ये 11 एकम 11 और कितना बच गया आपका 6 बच गया, और 66 बच गया, तो ये 11 6 66, तो ये टोटल बच गया 16, और 3 बच गया, 3 किसी से नहीं चला, तो ये आगे मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, ये आ गया मेरा 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये कितना हो गया आपका 48, लेकिन क्या है ये सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी आ गई 48 सेंटीमीटर आ गई, तो ये है इसका आंसर। ओके, तो जो पहला पार्ट है ना उसका आंसर आ गया, हाइट ऑफ कोन इज 48 सेंटीमीटर, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, हाइट ऑफ कोन h, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 48 सेंटीमीटर, तो ये पहला हो गया। अभी दूसरा हम निकालेंगे स्लैंट हाइट। ओके, तो यहाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो स्लैंट हाइट में हर बार आपको पता है स्लैंट हाइट होती है l, ये अगर देखो मैं 90 डिग्री का कोन है तो ये एक तरह का ट्रायंगल बनता है, ये रेडियस है हमारी ऑलरेडी, तो ये जो l क्या रहेगी, ये पाइथागोरस अगर प्रमेय लगाऊं तो एल स्क्वायर क्या रहेगा, वो रहेगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो एल क्या आ जाएगा, एल आएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये ऐसा आएगा। तो इसी फॉर्मूले से हम सेकंड पार्ट में इसकी स्लैंट हाइट निकालते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, जो स्लैंट हाइट रहता है ना, स्लैंट हाइट, इसको हम एल से डोनेट करते हैं, ये किसके बराबर रहता है, ये रहता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ओके, अब देखिए एच हमने अभी निकाला है 48, तो ये हो जाएगा 48 का स्क्वायर प्लस आर जो है ऑलरेडी हमें 14 दे के रखा हुआ है, तो 14 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ मैं रफ काम कर लेता हूँ, यहाँ पे 48 का स्क्वायर सबसे पहले। ओके, तो 48 × 48 कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये 8 से चलेगा, 8 × 8 होता है 64, मतलब 64, ये 6 बच गया, और 8 चौके 32 होता है, 32 और 6 ये 38 हो जाएगा। ओके, अब क्या हो जाएगा, 8 चौके 32, 2 लगा 3 बच गया, 4 चौके 16 और 3 कितना होता है 19 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 4, 8 और 2 10, ओके, और 9 और 3 12 और 1 13, और ये 2 हो जाएगा, तो 2304, ये क्या हो जाएगा 2304 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 14 × 14 में यहाँ पे कर लेता हूँ, 4 चौके 16, 1 बच गया, 4 एकम 4 और 1 5, और ये आ जाएगा 4 1, ये हो जाएगा 6 9 एंड देन 1, ये क्या हो जाएगा आपका 196, इसका स्क्वायर रूट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे 2304 प्लस 196 कितना हो जाएगा, मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ इसको, ये हो जाएगा 0, 9 और 1 10, अगेन 0, ओके 3 4 और 1 5 और ये 2, तो ये हो जाएगा आपका 2500 का स्क्वायर रूट। तो देखो सिंपली ये क्या है,
इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10। हालांकि ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली देखो 2500 का जो स्क्वायर होता है वो 50 होता है, ये दिखने से पता चला, लेकिन आपको जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। तो ये जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 10, ये आ जाएगा आपका 50। तो जो आपकी स्लैंट हाइट है वो कितनी आ गई, वो आ गई आपकी 50 सेंटीमीटर। ओके, तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई आपकी 50 सेंटीमीटर। ओके, अभी ये इसका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। अभी हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, जिसमें इन्होंने पूछा कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, तो ये करते हैं नेक्स्ट पेज पे। थर्ड पार्ट में क्या है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया रहता है ना कोन का, उसका फॉर्मूला हमें पता है। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, वो होता है आपका पाई आर एल। ओके, पाई आर एल जो रहेगा आपका, इसमें हमने क्या है ना आर भी निकाल रखा हुआ है ऑलरेडी, जो दे के रखा है आर 14 है, एल हमने अभी अभी निकाला है कितना 50 निकाला है, तो वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। ओके, तो देखो पाई की वैल्यू क्या है, वो है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14 है, और एल की वैल्यू हमने 50 निकाल के रखी हो। तो ये कितना हो गया, देखो 7 से कट जाएगा, ये 2 रह जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 22 इंटू 50 और 2 कितना होता है 100 होता है, और 22 इंटू 100 कितना होता है 2200। क्योंकि ये एरिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। ओके, तो ये इसका तीसरे पार्ट का आंसर है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल, ये देखो क्वेश्चन मुश्किल वैसे कोई भी नहीं होता है, द ओनली थिंग इज कि आपको ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है ना तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं आपका इमीडिएटली डाउट क्लियर करूंगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो अभी हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 7, और इसी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 भी करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपस में रिलेटेड है, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में दोनों क्वेश्चंस को आपस में क्लब कर लिया है। तो अभी करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इसने बोला है कि अ राइट ट्रायंगल ABC विद sides 5 cm, 12 cm, 13 cm are revolved around the side 12 cm. Find the volume of the solid so obtained. देखिए ये क्या बोलना चाह रहा है ना कि एक राइट ट्रायंगल है ABC। ओके, तो पहले मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ। ओके, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है हमारा ABC। ओके, ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है। ओके, अब ये वाली साइड है हमारी 12 सेंटीमीटर। ओके, ये वाली साइड है 13 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड है 5 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि इसको ना 12 सेंटीमीटर वाली साइड से इन्होंने घुमाया है, रोटेट किया है इसको, यहाँ से अगर पकड़ के देखा जाए, यहाँ से ये वाली एक्सिस के अक्रॉस इसको रोटेट किया है। तो देखिए अगर हम ट्रायंगल को रोटेट करेंगे ना तो वो क्या करेगा, जब वो रोटेट होगा तो वो इस तरह का एक कोन बनाएगा। ओके, वो इस तरह का एक कोन बनाएगा, ये वाला कोन। ओके, ये अच्छे से नहीं बना लेकिन ठीक है। तो ये ऐसे एक कोन बनेगा ऐसा। ओके, इट विल मेक अ कोन लाइक दिस। अब ये जो कोन रहेगा ना, इसकी अगर आप देखोगे इसकी रेडियस 5 रहेगी, स्लैंट हाइट 13 रहेगी, और ये जो हाइट है ना ये वाली 12 रहेगी। ओके, क्योंकि इसको इसके क्रॉस इन्होंने जो है वो रोटेट किया है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि द ट्रायंगल ABC ओके विल मेक अ कोनिकल वॉल्यूम। ओके, ये कोनिकल वॉल्यूम बनाएगा। ठीक है, वेयर जहां पे क्या होगा, इसकी जो हाइट रहेगी। ओके, वेयर हाइट h, ये h कितनी रहेगी, ये रहेगी 12 सेंटीमीटर। ओके, स्लैंट हाइट जो रहेगी, स्लैंट हाइट ओके, जिसको हम L से भी डोनेट करेंगे, ये कितनी रहेगी, ये रहेगी 13 सेंटीमीटर। ओके, और जो रेडियस है जिसको हम R से डोनेट करते हैं, वो कितना रहेगा, वो रहेगा 5 सेंटीमीटर। ओके, तो इस पैरामीटर के साथ ही एक कोण बनाएगा। ऐसा हम चाहे तो ना भी लिखे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप लिखेंगे एग्जाम में तो अच्छा रहेगा। ओके, तो इसका मतलब वॉल्यूम का रहेगा, तो बीच इंप्लाइज, तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वो क्या रहेगा, ये तो हर बार हम सेम फॉर्मूला लिखते आ रहे हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, अब हम वैल्यू एक एक करके डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू हम बाद में डालेंगे, उसका कारण ये कि क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो मैं पाई की वैल्यू बाद में डालूंगा। आर कितना है 5 इंटू 5, और एच कितना है हमारा 12, तो ये इससे ये कट जाएगा, ये रह जाएगा 4। ओके, अब 5 चौके क्या होगा 20, और 20 पंजे क्या होता है 100, तो ये आ जाएगा 100 पाई ओके सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम आएगा। लेकिन देखिए अभी क्या है ना, 100 पाई अगर आप इस बुक के लास्ट में देखोगे तो इसका ये आंसर दे रखा है, लेकिन अगर आप एग्जाम में करना चाहोगे तो आपको नहीं पता ना कि 100 पाई तक आपने रुकना, आपने तो पाई की वैल्यू भी डालनी है। तो ये यहाँ तक इसको मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में ये यूज होगा, लेकिन अगर हमको ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हम यहाँ पाई की वैल्यू भी डालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 100 इंटू 22/7। अब हम चाहे तो इसको डिवाइड कर दें, अगर ना चाहे तो हम इसको 2200/7 लिख के भी छोड़ देंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका ये वाला आंसर भी वैलिड है, और बुक के हिसाब से इसका ये वाला आंसर है। ओके, अगर आपको एग्जाम में आया तो आप ये यहाँ तक करके छोड़ोगे, लेकिन 100 पाई मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में इसका रिलेशन है। ओके, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 भी करते हैं क्योंकि 7 और 8 जो है रिलेटेड है, इसलिए मैंने दोनों आपस में क्लब करके रखे हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें ये फिर से क्या हो रहा है कि वो सेम ट्रायंगल, इफ द ट्रायंगल ABC इन द क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। ओके, एंड फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड ऑब्टेन्ड इन 7 and 8। अब देखो इन्होंने सेम ट्रायंगल था जो कि मैंने बनाया था, ये है वो ट्रायंगल। ओके,
ये वो ट्रायंगल है, अगेन ये 12 है, ये 13 है, ये 5 है। अब ये बोल रहे हैं कि इन्होंने ना ये 5 सेंटीमीटर वाली साइड से इसको रिवॉल्व किया, तो जब मैं इसको ये 5 सेंटीमीटर साइड वाली साइड को एक्सिस मान के रिवॉल्व करूंगा तो ये क्या करेगा, ये कोण बनाएगा अगेन, लेकिन इस बार का कोण कैसा रहेगा, वो कुछ इस तरह का कोण रहेगा। ओके, ये ऐसा कोण रहेगा, तो ये ऐसा वाला कोण रहेगा। देखिए ये थोड़ा सा ऐसे लंबा पड़ा हुआ कोण है, इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। ओके, तो ये ऐसा वाला कोण रहेगा। कोण मतलब अब ये कोण जो है हॉरिजॉन्टल कोण बन गया। इसको मैं सीधा अगर खड़ा करके बनाऊं कोण, अगर मैं ये यहां से रोटेट करके ऊपर करके इसको मैं सीधा खड़ा करके कोण बना दूं तो वो ऐसा दिखेगा आपको। ओके, ये दिखेगा आपको कोण इस तरह का। अब इस कोण की देखो ये जो स्लैंट हाइट है ये तो 13 है। ओके, ये वाली जो हाइट है ना अभी, ये देखो ये, क्योंकि ये वाली हाइट अभी 5 हो जाएगी और ये वाली जो रेडियस है ना अब ये 12 हो जाएगी। ओके, तो अब इस केस में क्या होगा, यहां पे हम लिख सकते हैं अगेन स्लैंट हाइट ऑफ कोन L, ये इस बार कितनी है, अगेन वही है 13 सेंटीमीटर, कुछ चेंज नहीं आया। ओके, अब हाइट ऑफ कोन H जो है, इस बार H कितना है, H इस बार चेंज हो गया। ओके, वो 5 हो गया, पिछली बार क्या था वो 12 था। और इस बार रेडियस क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ कोन जो कि R होती है, ये कितनी हो जाएगी इस बार, वो 12 हो जाएगी। ओके, ये देखो ये 12 हो गई, 12 सेंटीमीटर। अब क्या इसने बोला है कि भाई वॉल्यूम पता करो, इस तरह से मिलता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगेन वॉल्यूम का तो फॉर्मूला हमने बार बार निकाला है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब यहाँ देखिए 1/3 पाई की वैल्यू में जानबूझ के इसलिए अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमने रेशो निकालनी है, इसलिए मैं पाई छोड़ रहा हूँ। R कितना है इस बार 5 है, तो 5 इंटू 5, ओके नॉट सॉरी 5 नहीं है इस बार, R 12 है, तो 12 इंटू 12 और इस बार H है 5। ओके, अब ये कट जाएगा, ये कट गया आपका 4 3 12 से। ओके, तो ये कितना हो जाए देखो 5 चौके 20। ओके, 20 दूने क्या होता है, 12 दूने 24, एक जीरो आ गया तो 240 आ गए, तो ये आ गया 240 पाई। ओके, तो ये कितना है, सेंटीमीटर क्यूब आया ये वॉल्यूम। ओके, अब हमने रेशो निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के वॉल्यूम का। ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेशो ऑफ वॉल्यूम 7 अपॉन वॉल्यूम 8। ओके, मतलब हम क्या बोलेंगे कि वॉल्यूम 7 मतलब 7 क्वेश्चन में जो वॉल्यूम निकाला था वो, और 8वां क्वेश्चन में जो वॉल्यूम निकाला उसका हम रेशो निकाल रहे हैं। 7 क्वेश्चन में हमने कितना निकाला था, वो था 100 पाई, और अभी हमने कितना निकाला, ये हमने निकाला 240 पाई। ओके, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ओके, ये अगर मैं 2 से कैंसिल करूं तो ये 5 दूने 10 होगा और ये 12 दूने 24 होता है, ये कितना हो जाएगा 5/12। ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं अभी कि रेशो ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या रहेगी, वो रेशो 5 इंटू 12 की रहेगी, तो ये हमारा आंसर है। ओके, तो इसलिए जो है क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपस में रिलेटेड थे इसलिए मैंने ऐसे इनको क्लब कर दिया। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, और आपको लगता है कि कहीं कुछ चेंजेस करने हैं वीडियोज़ में तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसमें कैलकुलेशंस इतनी डिफिकल्ट है कि अगर आपने ये कभी क्वेश्चन नहीं किया अटेम्प्ट, तो अगर एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा तो आप इसको करने में बहुत दिक्कत आएगी। ओके, तो इसमें कहना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लॉजिक ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें कैलकुलेशंस बहुत टिपिकल है, तो वो आप ध्यान से देखिएगा कि कैलकुलेशंस कैसे करिए। ओके, तो चलिए इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। ये बोल रहा है कि भाई एक गेहूं है, व्हीट को गेहूं होता है, गेहूं का एक ढेर लगा है जो कि कोन की शेप का है। ओके, इसका डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। तो अब ये ऐसे करके इन्होंने गेहूं ना एक ढेर में रखा हुआ है जो कि कोन की शेप उसने ले ली है, और इसका इन्होंने जो है डाया है ये इन्होंने दे रखा हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, दिस इज नॉट सेंटीमीटर, 10.5 मीटर। ओके, और ये जो हाइट है इसकी, ये हाइट ये इसने बोला है कि ये 3 मीटर है। ओके, तो ये बोल रहा है कि फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फाइंड करो, तो वॉल्यूम फाइंड करना तो इजी है, तो हम पहला क्या है वॉल्यूम वाला पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में बोला है द हीप नीड्स टू बी कवर्ड बाय अ कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस। कैनवस मतलब ये जो कोन है ना, इसका हमको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम निकालना थोड़ा सा इजी है इस क्वेश्चन में। तो देखिए वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले तो क्या ना हमको जो रेडियस है हम रेडियस निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, रेडियस जो है वो कितनी होती है, इसको हम r से डोनेट करते हैं, तो रेडियस कितनी है, डायमीटर का हाफ होता है, तो क्या है वो 10.5 डिवाइडेड बाय 2 इतना सेंटीमीटर है। ओके, इसको फिलहाल इतना ही छोड़ देते हैं। इसके अलावा जो है इन्होंने हाइट जो है हमको दे रखी है, इट्स नॉट सेंटीमीटर एक्चुअली, मैं बार बार इसको सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, ये मीटर है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, हाइट इन्होंने दे रखी हुई है 3 मीटर। ओके, अब जो है वॉल्यूम क्या रहता है, वॉल्यूम निकालना बहुत ही ईजी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई R स्क्वायर H। ओके, तो वैल्यूज भर लेते हैं। 1/3 पाई कितना है हमारा, ये है 22/7, R हमें दे रखा है 10.5/2। ओके, फिर से 10.5/2 दो बार लेंगे हम, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट है 3। ओके, तो देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। इसके अलावा क्या बचा हमारा, आप देखिए ये 2 से जो है ये 22 ये 11 बच जाएगा। ओके,
इस 7 से क्या होगा, ये चल पड़ेगा। देखो 15 7 105 होता है, लेकिन ये 10.5 है तो ये 1.5 आ जाएगा। तो ये क्या रह गया हमारे पास, अभी एक रह गया 11 मल्टीप्लाइड बाय 10.5, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 1.5 और नीचे रह गया 2 बटे में। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ मैं इसकी कैलकुलेशंस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं 10.5 इंटू 1.5 करूँगा। ओके, तो यहाँ कर लेता हूँ मैं 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। यहाँ क्या होगा, 5 पंजे 25 होता है तो 5 इंटू ऐसा लग गया, 5 यहाँ रह गया, मल्टीप्लाइड बाय ये क्रॉस आएगा भी, ये आ जाएगा 501। ओके, तो ये आ जाएगा 5751। तो 12 तो ये आ गया 15.75। ओके, तो अब क्या आ गया, इन दोनों को गुणा किया तो 15.75 आ गया। इसको मुझे अभी 11 से भी गुणा करना है, तो इसको मैं 11 से भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 1575। ओके, ये अगेन आएगा क्या, 5751। ओके, तो ये आ जाएगा 5 7 और 5 12, 7 और 5 12 और 1 13, 5 और 1 6 और 1 7 और ये 1 आ जाएगा। तो डेसिमल कहाँ पे लगेगा हमारा, 12 यहाँ पे लगेगा 173.25। तो ये आ गया हमारा 173.25 और बटे में जो है ना 2 भी बचा हुआ है। अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। देखो 2 से डिवाइड करना तो बहुत ईजी है। 173.25 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 से जब ये कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 दूने 16 हो जाएगा, 1 बच जाएगा तो ये 13 हो जाएगा, तो 6 दूने 12 हो जाएगा। अभी पॉइंट लग गया, अब 1 बचा हुआ तो ये 12 हो जाएगा, तो 6 दूने अगेन 12 और उसके बाद 5 है तो 2 दूने 4 और 1 बच गया, 0 लग गया तो 5 दूने 10 हो जाएगा, तो 86.625 आएगा। तो ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा आपका 86.625। ये क्या आएगा, मीटर क्यूब। ओके, क्यूबिक मीटर, क्योंकि वॉल्यूम क्या है इसमें रहता है। तो ये इसका ना एक आंसर आ गया, कौन सा वाला, द वॉल्यूम ऑफ हीप इज दिस मच, 86.625 मीटर क्यूब। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, हम लोग अगले पेज पे चलते हैं उसके लिए, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। देखो मुझे क्या है, जब इसका कैनवस का एरिया निकालना है तो मुझे इस कोन का कर्व्ड सरफेस निकालना है। ओके, तो कर्व्ड सरफेस का जो फॉर्मूला रहता है वो होता है पाई आर एल। ओके, अब मुझे क्या है ना, एल नहीं दिया गया है इसमें, तो मुझे एल निकालना है क्योंकि ये होता है एल। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से आप देखोगे तो ये क्या है, 90 डिग्री है, तो एल कितना रहता है आपका, एल रहता है आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट रहता है। ओके, आर हमारे पास क्या है 10.5/2 है, एच जो है वो 3 है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले एल निकालेंगे, तो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं अब इसको। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, कैनवस का एरिया निकालना है। ओके, तो एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड वो किसके बराबर रहेगा, वो रहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर, तो वो होता है आपका पाई आर एल। आर मेरे पास है, पाई मेरे पास है, लेकिन एल मेरे पास नहीं, तो एल कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे मैं आर कितना लिख सकता हूँ, आर है हमारा 10.5/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 5.25 मीटर। ओके, तो आर की ये वैल्यू है। तो अब क्या है ना, एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, एच जो है हमें दे रखा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 5.25 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट होगा। ओके, ये कितना होगा, देखिए 5.25 का स्क्वायर मैं कर लेता हूँ, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो सबको पता है ये 9 रहता है। ठीक है, प्लस 5.25 का स्क्वायर कितना रहेगा, मुझे यहाँ पे वो गुणा करना पड़ेगा, यहाँ कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ मैं करता हूँ 5.25 मल्टीप्लाइड बाई 5.25, ये क्या आएगा, 5 पंजे कितना होता है 25, 2 बच गया, 5 दूने 10 और 2 12, 1 बच गया, 5 पंजे 25 और 1 26। ओके, अब क्रॉस लग गया, 1 2 से चलेगा, 5 दूने 10, 1 बच गया, 2 दूने 4 और 1 5, 5 दूने 10। ओके, अब डबल क्रॉस लगेगा, 5 से मैं ऑलरेडी एक बार मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, भाई डिजिट आएगी तो ये आएगा 5262। ओके, अब जब मैं इसको ऐड करूँगा ये हो जाएगा 5, ये 2 हो जाएगा, 5 और 5 10, 10 और 6 कितना हो गया 16, 1 बच गया, 2 और 2 4 और 1 5, 6 और 1 7 और ये 2 बच गया, और डेसिमल कहाँ पे लगेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे लगेगा हमारा डेसिमल। ओके, ये बन जाएगा आपका 27.5625, इसका स्क्वायर रूट रहेगा। इसको जब मैं ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा आपका 36.5625, इसका स्क्वायर रूट रहेगा। अभी मुझे 36.5625 का स्क्वायर रूट निकालना, अब मुझे मेरे पास कोई तरीका नहीं है, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको अपना जो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका मैं उससे निकालूंगा जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका रहता है। तो उसके लिए पहले मैं ये रफ एरिया थोड़ा सा रब कर लेता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी सी जगह बन जाए। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस 36.5625 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम 36.5625। हम क्या करते हैं, डेसिमल के पहले वाले का भी पेयर बनाते हैं, इसका भी पेयर बनाते हैं, इसका भी पेयर बनाते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसको ऐसे और यहाँ से ऐसे एक लाइन डाल देंगे। अब देखिए सबसे पहले ये 36 किससे चलता है, ये 6 से चलता है। ओके, तो मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगा, तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, तो 36 जो है इसमें से खत्म हो जाएगा। अब नीचे देखिए क्या आएगा, नीचे आएगा 56। ओके, और यहाँ पे क्या रहेगा 6 + 6 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 12। ओके, अब ये देखिए अगर मैं 1 से भी चलाऊंगा ना तो ये 56 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 0 से चलेगा। ओके, पॉइंट तो ऑलरेडी लग चुका है क्योंकि पॉइंट वाली डिजिट नीचे आ गई, तो ये 0 लगेगा इसके बदले ऊपर।
ओके, अब ये 0 लग गया तो इसका मतलब ये जो है ना 25 ये भी नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 5625 हो जाएगा इधर। अब यहाँ पे 120 तो ऐसे ही। अब मैं इसको किससे चलाऊं, ये टोटल चार डिजिट वाला नंबर बनेगा। ओके, समथिंग ये 120 और समथिंग रहेगा, ये भी 4 डिजिट वाला है। तो मैं 2 डिजिट दोनों में से कम कर दूं तो ये 12 है, ये 56 है। तो जनरली क्या 12 चौके कितना होता है 48 होता है और 12 पंजे 60 होता है। तो 5 बड़ा हो जाएगा लेकिन 4 जो है वो छोटा हो जाएगा। तो हम दोनों से करके देखते हैं किससे ज्यादा नजदीक का रिजल्ट आता है। ओके, तो मैं पहले 4 से चला के देखता हूँ। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1204 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये देखते हैं कितना आता है। ये 4 चौके 16 आएगा ये। ओके, 4 दूणे 8 और 1 कितना बन जाएगा, ये 8 ही रहेगा और ये 4 रहेगा। तो 4816 आएगा अगर मैं इसको 4 से करता हूँ। और अगर 5 से करता हूँ तो कितना आएगा 4205। इसको अगर मैं 5 से करूँ, आपको ये मेथड पता होना चाहिए। ओके, तो ये 5 पंजे 25 आएगा। ओके, अब क्या हो जाएगा कि 5 दूणे 10 और 1 बच जाएगा और 5 एकम 5 और 1 6। तो ये जाएगा 6025 आएगा अगर मैं 5 से चलाऊंगा। और अगर 4 से चलाऊंगा तो 4816 आएगा। देखो 4816 इससे बहुत दूर है और ये थोड़ा सा 56 के नजदीक है। ये 48 बहुत दूर है। तो मैं इसको 5 से ही चलाने वाला हूँ। वो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर रहेगा, वो सही आंसर नहीं रहेगा, अप्रोक्सीमेट रहेगा। लेकिन हमको अप्रोक्सीमेशन कहाँ पे करना, नजदीक वाली साइड में। ओके, मैं चाहूँ तो 4 समथिंग आएगा लेकिन मैंने 5 इसलिए ले लिया, उससे क्या होगा अप्रोक्सीमेट नजदीक की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये आ जाएगा 6025। हालांकि मैं आगे इसको करने वाला नहीं हूँ, एक्चुअली ये आने वाला था 4 समथिंग समथिंग समथिंग, लेकिन मैंने क्योंकि यहीं पे अप्रोक्सीमेशन करके इसको 5 समथिंग कर दिया तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, विच इंप्लाइज L इज इक्वल टू ये क्या है 36.5625 का स्क्वायर रूट है। इसको मैं बोलूंगा ये अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने ली है 6.05। ओके, इतनी मीटर। देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली, मैंने शॉर्टकट तरीका आपको बताया, आप एग्जाम में ऐसा ही कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं 4 करूंगा ना, 4 थोड़ा सा ये 4816 जो है ना 5625 से ज्यादा दूर है, 6025 नजदीक। एक्चुअली ये सब ना मैं इंजीनियरिंग करके आया हूं तो इसलिए ये सब चीजें मुझे पता है। आपको अगर डिफिकल्ट लग रही है तो कोई टेंशन नहीं, आप 6.05 डायरेक्ट याद कर लो। अगर आपका 6.04 भी आएगा तो आंसर गलत नहीं होगा, थोड़ा सा नजदीक रहेगा। ओके, तो ये हो गया। अभी हम लोग ये वैल्यू पुट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ कैनवास क्या रहेगा, ठीक है, तो हमारा एरिया क्या आएगा, अभी एरिया विल बी इक्वल टू पाई की जगह क्या है 22/7 रखूंगा। ओके, इनटू आर की वैल्यू क्या है 5.25 है, इनटू एल हमने अभी अभी निकाला है। ओके, पाई आर एल, तो ये आ जाएगा 6.05। अब देखिए इनको ना आप कैंसिल, देखिए कौन सा कैंसिल हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है, वो थोड़ा सा प्रॉपरली अब हम लोग देख लेते हैं। अब अगर आप देखेंगे ना तो ये 7 से जो है ना ये 5.25 कट जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको काटूँ ये 7 से तो ये क्या हो जाएगा 0 और 7 7 क्या होता है 49 होता है, 3 बच गया 35, तो 0.75 आ जाएगा। ओके, तो बेसिकली अभी ये क्या रह गया, ये रह गया 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 6.05। ओके, अब मैं 0.75 और 6.05 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये मैं यहीं पे करता हूँ ये सारे के सारे रफ काम। ओके, तो ये देखिए क्या हो जाएगा 6.05, इसको 0.75 से मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो ये क्या 5 पंजे 25 हो जाएगा, 6 पंजे 30। ओके, क्रॉस लगेगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 छिके 42 हो जाएगा। ओके, ये आ जाएगा 57354। लेकिन डेसिमल कहाँ पे लगेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे लगेगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 4.5375। तो इस 4 पॉइंट अब इन दोनों के बदले में इतना आया है 4.5375। इसको मुझे अभी 22 से मल्टीप्लाई करना। ओके, तो देखिए ये हो जाएगा, ये साइड कर देता हूँ, 5 दूणे 10। ओके, 7 दूणे 14 और 1 15, 3 दूणे 6 और 1 7, 5 दूणे 10 का 0 लगा, 4 दूणे 8 और 1 9। अब सेम रहेगा क्योंकि 2 से कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये आ जाएगा 05709। ओके, अब ये क्या आ गया 0 5, 7 और 5 12, 7 और 1 8, ये 9, ये 9। और डेसिमल कहाँ पे लगेगा, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे लगेगा आपका डेसिमल। ओके, तो ये कितना आ जाएगा आपका 99.825। इतना, ये क्या एरिया किस में रहता है स्क्वायर मीटर में रहता है। तो जो हमको जो कैनवास चाहिए, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, वो इतना आएगा ये। तो ये हमारा सेकंड आंसर है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है ना मुश्किल नहीं है लॉजिकली, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये जो इसकी जो कैलकुलेशंस है ना, खासकर ये जो स्क्वायर रूट निकालना, ये थोड़ा सा टिपिकल है। आप चाहे तो जैसे मैंने यहाँ ना 5 लिया, आप चाहे तो 4 भी लेंगे और ये कैलकुलेशंस करेंगे तो आपका आंसर 99 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि वैलिड है। ओके, आपको ये 6.05 करने की जरूरत नहीं, आप 6.04 भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसको जो है ना अपना थोड़ा सा इंजीनियरिंग माइंड भी लगा लिया, इसलिए इस तरह से मैं निकाल पाया इसको। ओके, तो इसी के साथ ना क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। और क्वेश्चन नंबर 9 के साथ अगर देखेंगे तो आप एक्सरसाइज 9 मतलब एक्सरसाइज 11.3 भी खत्म हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.4। और अगर आपको ना कुछ डाउट है या कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो, मैं आपका हर तरह का डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।